राजकर्मी वाले हो तो राजकर्मी का एक ही संवर्ग होगा ना, कि एक विशिष्ट होगा, एक अति विशिष्ट होगा, एक महाविशिष्ट होगा, ये सब नहीं चाहिए हमको। ये जो राजनीतिक तौर पे नीतीश जी करते हैं कि पिछड़ा को अति पिछड़ा तो महापिछड़ा में बांट देते हैं, दलित को महादलित में बांट देते हैं, वो राजनीति शिक्षकों के साथ नहीं चलेगी। शिक्षक नहीं बंटने वाले हैं, बिल्कुल राजनीतिक है ये जब आप राजकर्मी देना है तो जो नियमावली है पहले से उसी में हम लोग को राजकर्मी घोषित कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हमारे साथ टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम मौजूद हैं। भागे भागे कल पहुंचे थे आपके पास कि राजकर्मी का दर्जा के लिए जो आप लोग लड़ाई करते आए, प्रोटेस्ट करते आए, अब विशिष्ट शिक्षक की लड़ाई है। नया नियम आया, रात में शिक्षक जुड़े थे, शिक्षक नेता जुड़े थे, क्या बातें हुई और क्या निर्णय ले रहे हैं आप लोग? कल रात में और आज सुबह में 2 राउंड की बैठकें चली। कल रात में वीडियो लाइव के माध्यम से सैकड़ों शिक्षक जुड़े लाइव परिचर्चा में। उसके बाद कल सुबह में फिर हम लोग, आज सुबह में जितने शिक्षक नेता थे, मैं टीटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के राजू सिंह जी, टीटी शिक्षक संघ भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध जो है नितेश जी, अमरदीप डिसूजा जी और भी अन्य संगठन, बहुत शिक्षक नेता, शिक्षक नेता अलग अलग संघ के, हम लोग ने आपस में कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की और हम लोग कुछ बिंदुओं पर एकमत हुए हैं। और वो बिंदु कुछ इस प्रकार हैं कि सबसे पहली बात तो ये विशिष्ट शिक्षक हमको नहीं बनना है। नया नियम आया है, लिखा गया है कि विशिष्ट शिक्षक के लिए परीक्षा देना है। नया नियम हमको चाहिए ही नहीं। जो बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए अध्यापक नियमावली है उसी नियमावली में हमको समायोजित किया जाए। क्योंकि देखिए, हमारी जो लड़ाई थी वो पैसे के लिए नहीं थी, हमारी लड़ाई कुछ विशेष आर्थिक लाभ के लिए नहीं थी, हमारी लड़ाई समानता के लिए शुरू से रही है। एक ही विद्यालय में 2 अलग अलग संवर्ग के शिक्षक हमको नहीं चाहिए, एक विद्यालय में एक संवर्ग के शिक्षक हो। मतलब कि अगर राजकर्मी वाले हैं तो राजकर्मी वाले ही चाहिए। राजकर्मी वाले हो तो राजकर्मी का एक ही संवर्ग होगा ना, कि एक विशिष्ट होगा, एक अति विशिष्ट होगा, एक महाविशिष्ट होगा, ये सब नहीं चाहिए हमको। ये जो राजनीतिक तौर पे नीतीश जी करते हैं कि पिछड़ा को अति पिछड़ा तो महापिछड़ा में बांट देते हैं, दलित को महादलित में बांट देते हैं, वो राजनीति शिक्षकों के साथ नहीं चलेगी। शिक्षक नहीं बंटने वाले हैं, बिल्कुल राजनीतिक है ये जब आप राजकर्मी देना है तो जो नियमावली है पहले से उसी में हम लोग को राजकर्मी घोषित कर दीजिए। पर परीक्षा तो आप लोगों ने दिया नहीं था, बीपीएससी शिक्षक भर्ती वाला। देखिए, बीपीएससी की परीक्षा तो अभ्यर्थी देंगे ना, शिक्षक बार बार हम लोग क्या कहते रहे कि शिक्षक अगर विभागीय परीक्षा होगी तो हम लोग देने पर विचार कर सकते हैं। और हमारी सहमति बनी है कि अगर हमको विद्यालय अध्यापक के पद पर समायोजित किया जाता है और उसके लिए विभागीय परीक्षा होती है तो उसका हम लोग समर्थन करेंगे और उसमें शामिल होंगे, परीक्षा देंगे। अगर अध्यापक के पद पर समायोजन होता है तब हम लोग परीक्षा देंगे, लेकिन ये विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए परीक्षा नहीं देंगे। ये विशिष्ट शिक्षक में हमको कोई लाभ ही नहीं है, इस नियमावली में हमें कहीं से कोई लाभ नहीं है, चारों ओर से हम लोग को घाटा है। घाटा हम लोग को देखिए इस प्रकार से है कि जो वेतन बढ़ोतरी हमारी होनी चाहिए थी वो हमारी वेतन बढ़ोतरी होने के बदले और कम हो रही है। हम जिस इंडेक्स में हैं हमको उसके समस्थानिक इंडेक्स का नए पे स्ट्रक्चर में वेतन मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ कहा जा रहा है कि पूर्ण वेतन का पे प्रोटेक्शन मिलेगा, जिससे कि वेतन में मात्र 500-600 रुपए की बढ़ोतरी होगी। 500-600 मात्र 500-600 रुपए, एकदम वो नहीं चाहिए हमको। लड़ाई कर रहे थे राजकर्मी का दर्जा के लिए, ऊपर से अपमानजनक कहा गया कि 3 बार परीक्षा जो नहीं दे पाएंगे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये भी अपमानजनक है ना भाई। मान लिया किसी शिक्षक को नहीं मन है राजकर्मी बनने का, वो अपने ही पंचायत में पोस्टेड है, मैं ही अपने पंचायत में पोस्टेड हूँ, मुझे नहीं जाना है किसी दूसरे जिले में, किसी दूसरे जगह पे, तो मैं क्यों दूंगा परीक्षा, मैं वहीं रहना चाहता हूँ। तो इस तरह के जो प्रावधान बनाएंगे, 3 बार नहीं दिए तो हटा दिए जाएंगे। वही तो, ये बाध्यकारी नहीं होना चाहिए, ये वैकल्पिक होना चाहिए। जिसको राजकर्मी बनना है वो दे, जिसको नहीं बनना है वो नहीं दे, जो जहाँ है वही रहे। लेकिन यहाँ विशिष्ट शिक्षक बनना, विशिष्ट शिक्षक तो स्वीकार ही नहीं है। विशिष्ट शिक्षक जो शब्द है वो मानसिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके शिक्षकों के लिए प्रयुक्त होता है। विशिष्ट मतलब आपके हिसाब से, आप सालों से पढ़ाते हैं, विशिष्ट मतलब आपके हिसाब से क्या होता है? विशिष्ट शिक्षक की बहाली निकली थी अभी, पद सृजन हुआ था, करीब 1700 पद थे। वो जो मानसिक रूप से विशेष आवश्यकता वाले शिक्षक हैं, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, उनके लिए जो शिक्षक होते हैं उनको विशिष्ट शिक्षक कहते हैं। हम उनके लिए तो नहीं ना है, हम तो साधारण आम बच्चों के लिए हैं। पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा रहे हैं सालों से, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, 10 साल से 15 साल से 20 साल से पढ़ा रहे हैं, और हमारे जो नए भाई बंधु आएंगे वो भी पढ़ाएंगे। हम तो चाहते हैं कि उनके साथ मिल करके एक रूपता से, समानता के साथ हम लोग पढ़ाएं, और हमारा जो पूर्व का अनुभव है, कार्य अनुभव है, जो वरीयता है, उसको सेवा निरंतरता के माध्यम से अक्षुण्ण रखा जाए। जो हमारा प्रमोशन का प्रावधान पहले था कि एक स्नातक शिक्षक को 5 साल के बाद एचएम के पद पे प्रमोशन देना था, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। एक नया
क्रिएट कर दिया गया। वरीय विशिष्ट शिक्षक, बताइए। हाँ, वरीय विशिष्ट शिक्षक, हाँ। विशिष्ट में से अभी अब वरीय विशिष्ट हो जाएंगे। हाँ। तो ठीक है, वरीय विशिष्ट भी आप लिखते हैं तो प्रावधान तो कम से कम सही से लिखिए। हाँ। पहले 5 साल था, उसको बढ़ा के आप 8 साल कर दिए। हाँ। ऐसा कैसे? ये आप मनमाफिक ढंग से नियम बदल रहे हैं, प्रमोशन का, सेवा निरंतरता का। सारे लोग विरोध कर रहे हैं, जितने लोग जुड़े थे सब विरोध कर, एक स्वर में आप जाके देखिए। फेसबुक पर लाइव चर्चा चल रही थी, उस पर कमेंट्स जाके के पढ़िए। सब एक स्वर से सभी शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। किसी को ये नियमावली स्वीकार नहीं। परीक्षा देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम परीक्षा देंगे जब हमको नियमित अध्यापक के पद पर समायोजित किया जाएगा, तब उसके लिए विभागीय परीक्षा के लिए हम तैयार हैं। हम सबकी सहमति है। नहीं, ये नियम को आप मानेंगे ही नहीं? ये नियमावली हम नहीं मानेंगे। जो रेगुलर टीचर निकाल दिए जाएंगे 3 बार, अगर फेल तो निकाल दिए जाएंगे। देखिए, सरकार आती है, सरकार जाती है, लेकिन कोई सरकारी कर्मी कभी किसी सरकार के चाहने से नहीं निकल जाते हैं। हम जब बहाल हुए थे, जो प्रक्रिया तय की गई थी, परीक्षा ली गई थी हमारी, 26 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, उसमें से 1 लाख पास किए थे। इतना कम परसेंटेज पासिंग था उसमें। वो परीक्षा पास किया, तो अब किस परीक्षा से डरेंगे? डरते नहीं है, परीक्षा देने के लिए हम तैयार हैं। कब तक लड़िएगा? सवाल बस इतना ही है कि कब तक लड़िएगा? लगातार बीपीएससी वाले में आवाज उठाए जितने भी शिक्षक हैं, फिर लगातार जो भी चीज हुआ राजकर्मी के लिए आवाज उठाए। नीतीश कुमार मिलने के लिए बोले थे, मिले नहीं, सब चीज हो गया, लेकिन अब मामला फिर लटका हुआ है। नया नियम, कल को फिर नया नियम आ जाएगा तो क्या करेंगे? देखिए, हमारी लड़ाई समानता की है। जब तक हमको समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, राइट टू इक्वालिटी नहीं मिलेगा, एक विद्यालय में एक संवर्ग के शिक्षक नहीं हो जाएंगे, जो बीपीएससी पास करके आ रहे हैं और जो विभागीय परीक्षा देने की बात है वो पास करके, तब तक हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा। डिसीजन क्या आएगा? डिसीजन हमारे हक में ही आएगा। हमारे हक की अनदेखी कोई सरकार नहीं कर सकती। कल आपने कहा था जब हम भागे भागे आपके पास पहुंचे थे कि फिर से परीक्षा आपको देना होगा, जो आप टीटी वाला पास किए उसके बाद अब फिर से देना होगा। तो डिसीजन में आप कह रहे थे कि आंदोलन की अब तैयारी होगी हार के। जी बिल्कुल। कल बात हुई, जितने भी बिल्कुल आंदोलन पर बात हुई है और इसको क्रमबद्ध तरीके से हम लोग ले रहे हैं। पहले जो 7 दिनों का हमको टाइम पीरियड दिया गया, आपत्ति का भी ड्राफ्ट है, आपत्ति हम लोग दर्ज करा रहे हैं सामूहिक रूप से, संगठन के तौर पे, और इंडिविजुअली भी शिक्षकों को हमने कहा कि आप भी आपत्ति दर्ज कराइए। लाखों की संख्या में आपत्ति दर्ज कराइए, क्योंकि वो आपत्ति को पढ़ते पढ़ते भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पता चलना चाहिए कि शिक्षकों की मूल भावना क्या है, उनकी आम भावना क्या है। दूसरा, जब 7 दिन खत्म हो जाएगा तो प्रतिनिधि मंडल बना करके हम लोग शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और सरकार में बैठे नेताओं से हम लोग मुलाकात करेंगे, मंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे। इसके बावजूद नहीं सुनी तो दुर्गा पूजा के बाद सभी संघों की संयुक्त बैठक करके आंदोलन का हम लोग घोषणा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, क्या मामला था कि राजकर्मी होगा, ये तो मामला यू टर्न हो गया। सुप्रीम कोर्ट तो सरकार हम लोग को ले जाती। विडंबना देखिए, नियमावली पे हमने केस किया, लेकिन आज तक सरकार ने हमसे बात नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर आई। अगर यही काम सरकार यहीं पर बात करके हमें बुलाए कि आप अपनी बात बताइए, उस पर समझौता हो जाए, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाना पड़े? यहीं पर समझौता क्यों नहीं हो जाए? हमारा पहला प्रयास रहेगा कि बातचीत से, समझौते से एक रास्ता निकल जाए। नहीं निकला तो हमारे लिए सारे दरवाजे और विकल्प खुले हैं। लाखों लोग जुड़ रहे हैं, हर दिन मीटिंग होगा, हर दिन बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। हमारे साथ सभी शिक्षक नेता, राजू सिंह जी, अमरदीप डिसूजा जी, नितेश जी, पिंटू जी, अब्दुल बाकी अंसारी साहब, और भी जितने शिक्षक नेता हैं, आनंद मिश्रा जी, सब लोग जुड़े हुए हैं। और हम लोग बस अब क्रमबद्ध तरीके से इस पर चलेंगे, संयम के साथ बढ़ेंगे, लेकिन सरकार हमारे धैर्य और संयम की परीक्षा नहीं ले। चलिए देखिए, हमारे साथ शिक्षक नेता मौजूद थे, टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद थे। साफ कह रहे हैं कि हम लोग ने मीटिंग रखी थी गूगल मीट पे, लाखों लोग जुड़े हुए थे, सब लोग जुड़े हुए थे, और अब सीधे ऐलान होगा आंदोलन का, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक वाली जो परीक्षा है वो ये लोग नहीं देंगे। क्या कुछ कहना था अमित विक्रम का, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।